पहले तो बताएं कि ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहें। कि वहाँ की इंतज़ामिया ने बहुत बुरा किया। दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, आप अगले 1 महीने तक जो है ना वेदर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। टूरिस्ट जो हैं उनको तो आप लोग बता सकते थे कि क्या होने वाला आगे। हमारे पास 10,000 ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहाँ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों की जान बचाई। हेलीकॉप्टर जो है क्या वो अमीर की जान बचाने के लिए जा सकता है, गरीब के लिए नहीं जा सकता। एक शाही खानदान ने जब एक दफा पाए खाने थे तो उसने फिर हेलीकॉप्टर भेज के कहा जाओ फजेदे पाए लेके आओ। कब तक सर ऐसे ही रहेगा? जब तक अवाम में गैरत नहीं होगी कि जी अवाम के मसाइल 10 साल के लिए भूल जाएं कि अवाम अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे। हम कहते हैं अल्लाह वारिस है, अल्लाह वारिस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, दरियाए सवात में सैलाबी रेले की वजह से जो तबाही हुई है, जितनी जानों का नुकसान हुआ है वो आप सबको पता है। लेकिन आज मैं यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट एहसार राना साहब के पास आई हूँ कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए। तो ये शुरू करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और ये जो सवाल हैं आज के, इनके जवाब आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो बताएं कि ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या कह सकता हूँ मैं, जिस मुल्क के अंदर एक किसी इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है और गरीब के तो कोई वैसी वैल्यू नहीं है। दुख मुझे इस बात का तो है ही कि वहाँ की इंतज़ामिया ने बहुत बुरा किया। खाली उन्हें मुअत्तल करने से काम नहीं बनता, होना तो ये चाहिए था कि वो उन सब को टर्मिनेट कर दिया जाता। मुअत्तली का फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप मुअत्तल हो जाएं, बहाल हो जाएं, बहाल होने के बाद आपकी तनख्वाहें फिर वहीं पे लग जाएंगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। होना तो ये चाहिए था कि इस गफलत के ऊपर जो जितना भी वहाँ का अमला था, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक, सबको फारिग कर देना चाहिए था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इस तरह की बातें सोचना, कहना भी गुनाह है, ठीक है ना। तो अदरवाइज मॉडल टाउन में जिस तरह लोगों को मारा गया, आज तक उनके किसी एक बंदे को भी सजा हुई? मॉडल टाउन में जो हुआ, जिस तरह हुआ, तो उनको आज तक सजा नहीं मिल सकी। ये तो लोग पानी में बह गए, इंतजामिया जिम्मेदार है उसकी। लेकिन मॉडल टाउन में तो इंतजामिया ने सीधी सीधी गोलियां मारी थी, तो क्या उन लोगों को इंसाफ मिल गया था? तो जो बह जाने वाले, इनके लिए हमको इंसाफ की बात करें। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब तो जो है दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, आप अगले 1 महीने तक जो है ना वेदर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। टूरिस्ट जो हैं उनको तो आप लोग बता सकते थे कि क्या होने वाला आगे। तो क्या अभी तक हम इतने एडवांस नहीं हुए या सिर्फ नाम के हमने तरक्की की है? मैं अभी हंस रहा था, मैं देख रहा था टीवी पे खबर चल रही थी कि जी दरिया सवात के जो गिर्द तजावजात हैं ना, उनको ऑपरेशन करके हटा दी गए। भाई हर साल ही उसमें सैलाब आता है, हर साल वह तजावजात कौन बना लेता है? किसके मदद से बनती हैं वो तजावजात? कौन लोग हैं जो हर साल वहाँ तजावजात बना के बैठ जाते हैं? और दूसरा ये कि जो लोग बाहर जाते हैं ना, इन्हें भी कोई थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमें जब हम कहीं जाते हैं उसके मुतालिक हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस इलाके की। और ये तो अब बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि ये जो नदी नाले हैं ये इतने खतरनाक होते हैं। विद इन 9 मिनट वो जो है ना, वो उनमें इतना पानी आ जाता है कि आप सोच नहीं सकते। जो इन लोगों के साथ हुआ, जब पानी आ रहा था और लोग आवाज़ें दे रहे थे कि तुम आ जाओ, तो वो सेल्फियां बना रहे थे क्योंकि अल्लाह ने उनकी लिखी हुई थी ऐसे। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल यह है मिस बुखारी कि जो मैनेजमेंट है वो गुनाहगार है, उन्हें आना चाहिए था, 111 का अमला आना चाहिए था, डिप्टी कमिश्नर को आना चाहिए था, डीसीओ वीसीओ जो भी है, पुलिस तक को आना चाहिए। लेकिन जो वहाँ लोग खड़े थे उन्होंने कोई एफर्ट क्यों नहीं की? आपको लगता है कि लोग क्या एफर्ट कर सकते थे वहाँ पे? हमारे पास 10,000 ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहाँ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों की जान बचाई। कोई रस्से फेंके जा सकते थे, कोई लाइफ बोट्स फेंकी जा सकती थी, कोई वो कश्तियों के जरिए उन तक जाया जा सकता था, ठीक है। आपको लगता है कि अगर जिस तरह से लोग वीडियोस बना रहे थे और जितने फासले पे वो फैमिली थी, अगर उन लोगों के पास मदद के लिए कुछ होता तो क्या वो करते ना? नहीं, ये मदद के लिए क्यों नहीं हो सकता? जब 2 घंटे आप खड़े होकर नजारा करे थे तो 2 घंटे में मदद के लिए कुछ नहीं हो सकता? 2 घंटे में रस्से नहीं कहीं से लाए जा सकते थे? 2 घंटे में लाइफ बोट्स, जैकेट्स जो हैं वो नहीं लाई जा सकती थी? उन तक फेंकी नहीं जा सकती थी? ये काम जो है ना, ये वहाँ की इंतजामिया का है। इंतजामिया में कह रहा हूँ, इंतजामिया पे लानत भेजें। हम जो वहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, हम में से कितनी एफर्ट की लोगों ने?
ये कह रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि 2013 से 2025 आ चुका है, क्या किया है केपीके की हुकूमत ने? वहाँ पे अरबों रुपए जाते हैं, कहाँ लग रहे हैं? और ये भी एक नाज़िर मैं आपको बात बताती चलूँ कि जब मरीम नवाज साहिबा ने जो एयर एम्बुलेंस का वहाँ पे यहाँ पे इकदामात करने के बारे में उन्होंने बात की थी, तो अब अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ये कहा था कि हम केपीके में जल्द अज जल्द पंजाब से पहले एयर एम्बुलेंस का जो है इकदामात करेंगे। तो फिर इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो सियासी रंगबाजी है ना, मैं इस पे बात नहीं कर रहा। तो अभी ये पाकपतन में सारे अखबारात में खबर छपी है कि एक हफ्ते के अंदर 20 बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने से मर गए। वहां तो इंतजामिया नहीं पहुंच सकी, यहाँ तो इंतजामिया खड़ी हुई थी। यहाँ तो डॉक्टर, अमला, हॉस्पिटल सब कुछ मौजूद था। तो यहाँ क्यों नहीं आप रोक सके? वहां तो एक हादसा होना था, वो नहीं पहुंच सके जी। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं जी हमारे पास सामान नहीं था, चलो मैंने मान लिया। यहाँ एक हॉस्पिटल के अंदर 20 बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने से मर गए, इसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरी बात, ये जो आप एयर एम्बुलेंस की कह रही हैं, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, मैं कई अरसे से आपको देख रहा हूँ जर्नलिज्म करते। आपने कोई बताया कोई एक कि जी एयर एम्बुलेंस से फला जगह से बंदे लाए गए? कुछ भी नहीं हुआ उसका, तो अभी तक जो है ना टेस्ट भी नहीं हुआ अभी तक। तो फिर आप केपीके का क्यों कह रही हैं कि जी वहाँ पे अभी तक? सवाल कर रही हूँ, जाहिर है आप सीनियर हैं, आपसे सवाल करना मेरा बनता है कि जी वो तो कर नहीं सके। जिन्होंने यहाँ ऐलान किया कि हमारे पास एयर एम्बुलेंस है, उन्होंने अब तक कितनी दफा इस्तेमाल? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने भी नहीं किया। रंगबाजी हो गई ना, आप रंगबाजी कर रहे हैं ना कि जी मैं एयर एम्बुलेंस हमारे पास, तो कहाँ है, दिखाएं क्या कर रही है वो। एक खबर आपने छपवाई कि जी फला जगह से एक फैमिली को लाया गया, बस वो एक खबर है। अब तक एयर एम्बुलेंस की कोई दूसरी खबर बता दें कहाँ है? ये भी मुझे बता दें कि हेलीकॉप्टर जो है, क्या वो अमीर की जान बचाने के लिए जा सकता है, गरीब के लिए नहीं जा सकता? हेलीकॉप्टर अमीर के लिए पाए लाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एक शाही खानदान ने जब एक दफ़ा पाए खाने थे तो उसने फिर हेलीकॉप्टर भेज के कहा जाओ फजे दे पाए लेके आओ, साड़ा खान नू दिल करता है। ठीक है ना? तो हेलीकॉप्टर उनके लिए भी इस्तेमाल होते। अभी मैं पढ़ रहा था एक बहुत ताकतवर शख्सियत के जो उन्होंने वो क्रॉस करवाना था कुतिया और कुत्ते का ना, तो उन्होंने जहाज जो है, जहाज लेके उसमें उस कुतिया को भेजा। ठीक है, तो ये इन कामों के लिए, गरीबों की जिंदगी बचाने के लिए कब है ये हेलीकॉप्टर? ये इनका, गरीबों का ताल्लुक क्या है इन कामों से? गरीबों का ताल्लुक है भूखे मर जाने से, गरीबों का ताल्लुक है एड़िया रिगड़ के मर जाने से, गरीबों का ताल्लुक है दरियाओं में बह जाने से, गरीबों का ताल्लुक है ऑक्सीजन ना मिलने से, उनके बच्चे मर जाने से। कब तक सर ऐसे ही रहेगा? जब तक अवाम में गैरत नहीं होगी। अगर अवाम में गैरत नहीं है तो होता रहेगा। अवाम में गैरत कैसे आएगी? अवाम अगर बाहर निकलती भी है तो आपको लग रहा है कि उनको उनकी मर्जी से कोई, अगर हम जलसे जुलूस की बात कर लें तो वो भी अपनी मर्जी से नहीं करने दिए जाते, तो क्या करेगी अवाम? इसका क्या मतलब? वो जलसे जुलूस भी नहीं करने दिए जाते? देखे ना, अब पीटीआई की आप बेशक बात कर लें, अब जैसे अवाम निकलती है तो उनको पुलिस पकड़ लेती है, या उनको नहीं जो है आज़ादी नहीं है इस बारे में, तो इस बारे में आपके फिर क्या कहें? जिस मुल्क के अंदर से जमहूरियत ख़त्म हो जाती है ना, और जिस मुल्क के अंदर इदारे, उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, अहलियत भी ख़त्म हो जाती है और अहमियत भी ख़त्म हो जाती है। अभी आप बच्ची हैं, अभी आप आने वाले दिनों में देखिएगा ऐसे ऐसे सरप्राइज आपको मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या एक महज़िब मुआशरे में इस तरह भी हो सकता है। जो कुछ न्यूज़ सुनने को मिलने ही हमें, तो आप कहेंगे कि क्या ये हम रवांडा हम रवांडा, ये जो चाड और ये इस तरह का कोई मुल्क है? या यहाँ पे जो आइन के साथ होने जा रहा है वो आपकी तवक्को से ज़्यादा होगा। अभी आप कुछ दिनों में देखें यहाँ पे क्या होने जा रहा है। 10 साल के लिए ये भूल जाएं अवामी हकूक़, 10 साल के लिए भूल जाएं कि जी अवाम के मसाइल, 10 साल के लिए भूल जाएं कि अवाम अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे। भूल जाएं, ख़त्म हो गई, फिनिश, वो टाटा बाय बाय, दी एंड। बस ये इतनी बड़ी बात आपको मैं, आम को तो फिर पाकिस्तान से नफरत हो जाएगी। जुमला आपने अच्छा नहीं कहा, पाकिस्तान को अवाम से। देखें ना, अवाम को अगर उनके हकूक ही नहीं मिलेंगे, आज़ादी नहीं मिलेगी, तो फिर वो क्या करेंगे? पाकिस्तान छोड़ने के बारे में सोचेंगे फिर? वो फैज साहब का एक शेर है कि हम तो मजबूर वफा हैं मगर है जाने जहाँ, अपने उशाक से ऐसे भी कोई करता है, तेरी महफिल को खुदा रखे अब तक कायम। हम तो मेहमान हैं घड़ी पल के, हमारा क्या है। जो आशिक होते हैं ना,
वो हर जुल्म सह लेते हैं, नफरत नहीं करते। और ये अवाम इस मुल्क से, इस धरती से, इस मट्टी से मोहब्बत करती है। मैं इसलिए इस धरती से मोहब्बत करता हूँ, मैं इस धरती से इसलिए इश्क करता हूँ कि मेरा बाप इस मट्टी में दफन है, और ये मेरे लिए एजाज होगा कि मैं भी इस मट्टी में दफन हूँ। ठीक है ना? इस मट्टी पे मेरे बच्चे पैर रखते हैं, इस मट्टी पे मैं सजदा करता हूँ। मैं तमाम तर दुख तकलीफ के बावजूद इस मट्टी से नफरत नहीं कर सकता। सर ऐसा ही मुझे है। इस मट्टी पे काबिज लोगों से नफरत हो सकती है जो इस धरती पे काबिज हैं, और मैं उनसे करूंगा नफरत, मैं करता रहूंगा। ये नफरत ये मेरे दिल से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इस धरती से तो नफरत कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। सर मुझे लास्ट पे ये बताते चलें कि मुल्की हालात को कौन बेहतर करेगा, कैसे बेहतर होंगे, या ऐसे ही हादसा होते रहेंगे आगे भी? वो एक बंदा इंटरव्यू देने गया रेलवे, तो उसको वो जो फाटकों पे जो खड़े होते हैं लोग, वो उसकी तो इंटरव्यू करने वाले देने वाले ने कहा कि जी फर्ज करें कि एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो आप क्या करेंगे? कहता जी मैं उन्हें इशारे करूंगा रोकने के। उन्होंने कहा जी अगर वो नहीं रुकते, कहता जी मैं फ़ोन करूंगा कि जी ये ऐसे हो रहा है। कहते जी अगर फ़ोन पे भी वो नहीं रुकते, कहता जी मैं फिर अपनी खाला को बुलाऊंगा। तो जो आप कह रही हैं ना कि कौन ठीक करेगा, तो उसने आदमी ने कहा खाला को क्यों बुलाओगे? कहता जी मेरी खाला को ना ट्रेन के एक्सीडेंट देखने का बहुत शौक है, ठीक है ना, तो कम से कम एक्सीडेंट देख लेगी। तो इस मुल्क का अभी तो अल्लाह भी एक बात जहन में रखें, हम कहते हैं अल्लाह वारिस है, अल्लाह वारिस नहीं है। हमसे पहले बहुत सारी कौमें बनी और तबाह हो गई, उनके नाम तक ख़त्म हो गए। कौम आद कुरान पाक में कहते हैं जो हमसे बहुत तगड़े थे, बड़े ज़हीन थे, बड़े कादावर, बड़े वो थे, खत्म उनको, उनका नाम भी नहीं है। पता नहीं कितनी कौमें जो आई और आके वो मलिया मेट हो गई क्योंकि उनके अमाल ठीक नहीं थे। तो हमको अल्लाह से कोई गारंटी लिखवा के लाए में। नाज़रीन आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।